दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। यार फैजू, ये छोटे सरकार की भी बात निराली है। वो चीज भी ऐसी है। सरकार वालों की एक बात नोट की है मैंने। वो बता। जिससे रखते हैं उससे निभाते खूब हैं। अच्छा फैजू, एक बात बताऊं तुझे? बता। ये हुस्ना भी बदनसीब है। अगर इसे पहले मैं देख लेता ना, पक्का इसे ब्याह कर लाता। कम से कम उस मवाली से तो बच जाती। छोटे सरकार आ गए। आ गए छोटे सरकार। सरकार आ गया। हाँ सरकार, वो फार्म हाउस की जो बात की थी आपने, चल कर देख ले उसे। हाँ, अच्छा किया याद दिला दिया। चलो चलते हैं, क्या पता कल जरूरत पड़ जाए। चल। सुमेरा, सुमेरा मेरी बात सुनो यार। क्या इजाज़ प्लीज, मुझे वहाँ कमरे में घुटन हो रही है, मैं बाहर लॉन में जाना चाहती हूँ। मेरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या कर रही हो यार? इजाज़, मैं क्या समझूं, मेरी ही गलती है। मुझे ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं समझते। सुमेरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुमेरा प्लीज। बड़ी सरकार के पास कुछ मेहमान बैठे हुए हैं। उन्होंने कहवाया रात देर से है। बता रहे थे पंजाब से कुछ जमींदार आ रहे हैं, साथ में कुछ और लोग भी होंगे। जी बेगम साहिबा, कुछ 8-10 लोग हैं। बड़ी अम्मा सो गई थी या जाग रही थी? बड़ी अम्मा सो गई थी, बेचारी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। हाँ, उम्र का तकाजा है। सच्ची बात तो यह है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी मजबूरियाँ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मेरे लिए यहाँ मुस्तकिल तौर पे रहना मुश्किल है। तो जो चीज मुश्किल होती है उसका हल भी तो होता है ना। इस मुश्किल का हल मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। सुमेरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। कौन इजाज़, मैं थक गई हूँ तुम्हारी बार बार की वही पुरानी आर्गुमेंट सुन सुन के। बंद कर दो। सुमेरा, सुमेरा, तुम अच्छी तरीके से जानती हो मेरे पास कोई वे आउट नहीं है। सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैं रोज तो शहर से आना जाना नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये है, तुम ये चाह रहे हो कि दिन में हम शहर में रहें और रात को वापस यहाँ आ जाए? तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि रोज आना जाना मुमकिन नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ, तुम ये आइडिया फ्लोट कर रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तैयार हूँ। अगर मैं सब कर सकती हूँ तो तुम्हें भी वो सब करना होगा। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ यार। तो मैं भी तुम्हें याद दिलाती हूँ, तुमने ही कहा था ना कि हम 1 हफ्ते के लिए यहाँ आएंगे, घर वालों से मिलेंगे, फिर वापस कराची जाके यूरोप चले जाएंगे। हाँ, मैंने ही कहा था, लेकिन एवरीथिंग हैव चेंज्ड नाउ। यू आर प्रेग्नेंट। इस सूरत हाल में ये भी मुमकिन है कि तुमने ये भी कहा था कि हम 1 महीने के लिए यहाँ आएंगे और वापस चले जाएंगे। तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, मैंने ये भी कहा था, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं हैं।
मैं मामा बाबा की खुशियों को इस तरह रोन नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि बाबा कार्डिक पेशेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगले पल की खबर नहीं है। I know your pain. I know your feeling. I know your problems. लेकिन तुम सूरत हाल को एडजस्ट करो ना। अगर इंसान के अपने हाथ में होता है किसी भी चीज को मैनेज करना। क्या हुआ नूरा? आवाजें आ रही हैं बड़ी बेगम साहिबा, छोटी सरकार की। I have tried a lot इजाज, लेकिन मैं इस सूरत हाल में एडजस्ट नहीं कर पा रही। चलो देखते हैं, नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है। तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर घर में नौकरानियां हैं, नौकर है, गांव की औरतों से दोस्ती करो। अरे यहाँ की चीजों में दिलचस्पी लो ना तुम। गांव की औरतें, वो क्या कहते हैं, रुदालिया? आपको उनमें दिलचस्पी होगी, मुझे नहीं। क्या हुआ बेटा? हाँ कुछ नहीं अम्मी, वो बस ऐसे ही किसी बात पे हमारी लड़ाई हो गई। हाँ पापा गए? आवाम दे रहे। अच्छा मुझे क्यों इंतजार सा हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार एजाज आएंगे, मुझे जीप पर बिठाएंगे और कहीं दूर ले जाएंगे। रास्ते में परेशानी के आलम में कह रही होंगी कि हुस्ना, जिंदगी अजीब है, सोचो कुछ और हो कुछ और जाता है। यहाँ अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। ख्वाहिशें रेत की तरह टीलों से बहती जा रही है। तुम लोग जाओ बातें करो, मैं गुलाम अली की लांडी में मोटरसाइकिल खरीद करके आता हूँ। अदी, इतने ख्यालों में घूमो, खैर तो है? मैं समझा कि बचपन की तरह रेत में धंस गई हो। अदी, अम्मा आज तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रही है। ऐसे आज तुम्हारी वजह से ना हमें भी बड़ा बम्बाट खाना खाने को मिलेगा। क्यों, तुम लोगों को अम्मा खाना नहीं देती? खाना तो देती है, मगर खाने के साथ जो तुम्हें मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? अदी वैसे जूते खाना भी ना नसीब वालों को। चल चल, तो ही खा जूते। अदी, एक बात बताओ, ये मलूक भाई तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता ना? और छोटे सरकार फयाज? काजू, इधर हूं मैं, आ जाओ। जी अदा, ठीक है, चलो अदी। अदा, आप लोग बैठ जाओ, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूं।
नहीं काजू, ये 2-3 टीले ही तो चढ़ने उतरने हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है अरे अदी बैठो, अदा बिठाओ अदी को। मलू इधर से आओ, कब सीखोगी उसना? इधर से घूम के आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कस के पकड़ो अदी। मैं जानती हूँ छोटे सरकार को रेगिस्तान अच्छा लगता था। वो इन टीलों से बातें करने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। वो डरते हैं इसलिए कि शायद मेरा प्यार सांप की तरह उनको निकल ना जाए और इनकी खुशियाँ जिंदगी को डस बने। इनका हमेशा नहर में आने का मन करता था। मैं एक दिन यहाँ ज़रूर लाऊंगी। एक दूसरे के अलावा यही था तो था, यही रेगिस्तान तो था जो हम दोनों को अच्छा लगता था। मगर थर तो मैं भी हूँ। उसना, ये किससे बातें कर रही हो तुम? नहीं, किसी से नहीं कर रही मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम दोनों थर आकर चुप चुप हो गए हो, बातें क्यों नहीं कर रहे? अदी हम तो बातें कर रहे हैं, परेशान क्यों हो रही? बस अब पहुंचने वाले हैं। ये आदम फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? दानिश भी किसी काम का नहीं है, बस बड़बड़ाता रहता है। ओहो, छोटी सरकार की कॉल थी। कहाँ हो तुम? सरकार में बाइक पर था। मैंने दोपहर को कॉल की थी आपको, लेकिन आपका नंबर बंद था। हाँ, मैं सो गया था, फोन भी ऑफ था। ये बताओ मुझे कि फार्म हाउस रेडी है? सरकार वो तो रेडी है, लेकिन एक मसला हो गया। क्या मसला हो गया? सरकार, फैजू को मैंने उसके पीछे लगाया था, लेकिन वो शायद अपनी माँ के घर चली गई। क्या कह रहे हो तुम ये? सरकार, यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। वो फैजू बता रहा था कि उसने मलूक और उसना को गुलाम अली की लांडी पे देखा था। और सरकार इजाज भी वहां थी। अदा एजाज? वो वहां क्या कर रहा था? कुछ पता चला? क्या बातें कर रहे थे वो? बाहर बैठूंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं क्यों तबीयत घबरा रही है मुझे। आदम, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाबा, सब खैरियत तो है? पता नहीं बेटा, पहली जैसी कैफियत हो रही है। मुझे यहाँ बिठाओ। शम्मा, अब लगता है मुझे अलविदा कहना पड़ेगा। भाई, बाबा को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। नहीं बेटा, बहुत मुश्किल है। खुदाया, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है।
शबम। इजाजत जल्दी आ जाए, अंकल को हॉस्पिटल लेके जाने, इन्हें हार्ट अटैक हो गया है। या अल्लाह, नहीं आप नहीं जा सकते। उम्मीद चीखें मत, आपको पता है हमारा ये रिवाज नहीं है। इनकी तो धड़कन तेज होकर कम हो रही है। इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। भाभी दुरुस्त कह रही हैं, अल्लाह करे ये सरवाइव कर जाए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बख्श खान मुझे छोड़ के मत जाना, या मुझे भी अपने साथ ले जाना। तुमने मुझसे वादा किया था और बख्श खान कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। अभी तो तुम दादा बनने वाले हो। अभी तो तुमने अपने पोते को अपने कांधे पे बिठाना है। अभी तो फयाज के सर पे सेहरा सजाना है। उठो बख्श खान, उठो। आंटी आप हिम्मत मत हारे, अंकल को कुछ नहीं होगा ना, जल्दी ठीक हो जाएंगे। उठो बख्श खान। सोनी, जुल्म हो गया, कहर हो गया। अरे क्या हुआ? हो गया, सरकार रूठ गए हमसे। खैर तो है, कैसी बातें कर रही है तू? मेरे सरकार को दिल का दौरा पड़ गया। जल्दी जाओ, रुदालियों को बुलाओ। नूरा, मैं तो घर में अकेली हूँ, सुना तो माँ के घर गई है। उसके भाई को फोन लगाओ। ठहरो, हाँ उसको लगाते हैं फोन। उन्हें बताओ रेगिस्तान से औरतें होंगी जो रुदालियां हों। रुदालियों ने तो काम ही छोड़ दिया है। हुस्ना की अम्मी और हुस्ना की चाची को बुलाओ। उसकी चाची और माँ ने तो कब का काम छोड़ दिया। उन्हें बताओ हवेली का हुक्म है, बड़े सरकार की वही नवाबी रस्में होंगी, वो सारे भी होंगे। नूरा भाई, हम तो ये समझ रहे थे किसी वक्त भी बड़ी बेगम साहबा के लिए हवेली से बुलावा आ सकता है। अचानक क्या पता कब किसका बुलावा आ जाए। हुस्ना के भाई को फोन लगाओ और हाँ, मोबाइल दुकान वाले से ले लेना। नहीं, वो मलूक का फोन मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, तुम फोन कर लो जल्दी। फोन लगाऊं क्या? अच्छा, अभी लगाते हैं। ऐसा करो, तुम जाओ, हम आते हैं। क्या हुआ? हेलो, हेलो, दोबारा करो, दोबारा करो। लगता ही नहीं। नेटवर्क। चलो छोड़ो, फिर करना। अभी चलो तैयारी करते हैं, जल्दी चलो। चलो जल्दी चलो। आगे चलो, तैयार तो है, तौबा है, तैयार होना है। क्या तैयारी करूं? फिलहाल ठहरो। जब तक बड़े सरकार दस्त खाकी नहीं आ जाता, खामोश बैठी रहो। अच्छा, खामोश। चुप 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 चुप। वैसा बड़े सरकार सरवाइव कर गए हैं, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? ब्रेन हेमरेज हुआ है। इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि हार्ट बीट कब रुक जाए।
बाबा साईं सरवाइव तो कर जाएंगे ना? इंतहाई कम चांसेस होते हैं कि मरीज सरवाइव कर जाए। इसमें दो चीज़ें अहम होती हैं, एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट चलती रहे, दूसरा वक्त लगता है और केयर करनी पड़ती है। बड़े साहब का मसला ये है कि इन्हें 2 दफ़ा हार्ट अटैक हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, माय फादर इज a strong and brave man. He will survive इंशाल्लाह। बिल्कुल हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड। अगर हम उनको मुल्क से बाहर ले जाएं, अदा साईं का भी यही फैसला होगा मेरे ख्याल से। लेकिन इस स्टेज पे मुमकिन नहीं, फ़िलहाल इन्हें यहीं रहने दें। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। हम इन्हें वही ट्रीटमेंट देंगे जो पूरी मुल्क में दी जाती है, आप बेफिक्र रहें। डॉक्टर साहब, हम सारे एक्सपेंस पे करेंगे। अदा साईं बस बंदोबस्त करके आ रहा है। मैं जानता हूँ, आप बेफिक्र रहें। बाबा साईं के साथ ही ये क्यों हुआ? फयाज साहब, उम्मीद रखें आपके वालिद साहब इसी तरह बातें किया करेंगे। आप घर वालों को इन्फॉर्म कर दें। ठीक है डॉक्टर साहब। लुटानियाँ और घर की औरतें हवेली आ गई होंगी, और औताक भी गांव के लोगों से भर गया होगा। वो लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं अम्मा को फ़ोन करता हूँ। अम्मा फ़ोन नहीं उठा रही, शायद होश में नहीं होंगी।